नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो रेलवे का प्रमुख एग्जाम है जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड इंटर स्तरीय एवं एसएससी बैंक रेलवे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं का जो जीके जीएस का जो पार्ट होता है, जो आपका जीके और जीएस का पार्ट होता है, उस जीके जीएस के पार्ट का अध्ययन आज हम लोग करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। अब आइए चर्चा करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग का जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के संदर्भ में। हम लोग का जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ प्रमुख प्रश्न। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ प्रमुख प्रश्न क्या क्या हैं। पहला प्रश्न, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, क्योंकि जो पणि व्यवसाय व्यापार करते थे वैदिक काल में, आप सुने होंगे जो पणि नाम के लोग थे वो क्या करते थे, मुख्य कार्य उनका क्या था, व्यवसाय करना था। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखिए ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय को दोहन करने वाली। ऋग्वेद में जो दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय को दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मुरुगन। मुरुगन थे। ठीक है, कौन थे? मुरुगन। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एवं मुहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य। कांस्य धातु में, जो कांसा होता है, कांस्य धातु में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कौन? मुहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इस बारे में आप जान रहे हैं। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? वह है कव्वाली शैली का। कव्वाली शैली का उसे जो है जन्मदाता माना जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, एवं कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ है? तो आप जान रहे हैं मगहर में है। ठीक है, और मगहर से ही यह क्लास भी चल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब का। ठीक है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। ठीक है, अकबर नामा के प्रख्यात जो लेखक हैं उनका नाम है अबुल फजल। इनकी हत्या किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। ठीक है, बागी शहजादे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। पांडव जो है आप पढ़ेंगे जो प्राचीन भारत में पांड्य हैं। ठीक है, तो पांड्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? वह हैं मार्को पोलो। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी था। ठीक है, 6ठी शताब्दी में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदीन उसका उनका नाम है। ठीक है, उद्यन। ठीक है, उद्यन उनको बोलते हैं, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। ये सब रेलवे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका
चर्चा जरूर करें, ठीक है। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। सल्तनत काल में जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत काल में जो है, जो अश्वशाला के प्रधान थे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अमीर ए आखुर, ठीक है, अमीर ए आखुर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत, ठीक है, एक सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने, ठीक है। आगरा के किला में मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो यह है ऋग्वेद का, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोट्स। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोट्स, ठीक है। रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति, ठीक है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था? अलबरूनी ने, ठीक है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था? अलबरूनी ने, ठीक है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में आप सुने होंगे हक ए सर्ब जो है सिंचाई कर के रूप में जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिर सल्तनत काल का ही प्रश्न है कि नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने, ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने, ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने जो है नायक ए मामलिकात पद का सृजन किया था, ठीक है। अगला, मुगल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो है आप पढ़ेंगे, मुगल काल में आप पढ़ेंगे कि लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को सोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था? यह है मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम ने ऐसा किया था, ठीक है। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। गिरनार में जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक वर्ग, कृषक वर्ग, सैनिक वर्ग, चरवाहे वर्ग, शिल्पी वर्ग और न्यायाधिकारी और पार्षद, 7 वर्गों में बटा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कनिष्क की राजधानी कहां थी? पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी
कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो आप जानते हैं कि भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था काउंसिल में। ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, हड़प्पा का एक स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवराज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बना तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के काल में जो है ये बात हुई थी। ठीक है, विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, विलियम बेंटिक के काल में यह प्रक्रिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हो? तो शुंग वंश की बात है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में किले की खर्च के लिए, जो किले की सेना के खर्च के लिए जो निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। मफरूज कहा जाता था, बहुत बार पूछा गया रेलवे में। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह के शासनकाल में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में। जो हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना जो है किस भाषा में की थी? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। हक ए सर्व कर भी बताया गया है। हक ए सर्व तो सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ठीक है,
अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, नामक अपनी पुस्तक में किया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, ये हो गया। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में देखेंगे, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। ठीक है, ये हो गया। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। ठीक है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक है। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका अध्ययन करिए और इसे जो है रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जय हिंद।